मीरापुर उपचुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने मैनिफेस्टो और वादों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और मन लुभावन वादे कर रहे हैं। लेकिन इन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में एक पार्टी का प्रत्याशी ऐसा भी है जिसने अपने वादे अपने घोषणा पत्र को 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर दिए हैं। जी हाँ, यह प्रत्याशी बहुजन मुक्ति मोर्चा के वकार अजहर है, जो अपने स्टाम्प पर लिख कर दिए गए घोषणा पत्र को लेकर चर्चाओं में बने हैं। इनका कहना है कि अगर मैंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए एक भी वादे को नहीं पूरा किया तो आप मुझे जेल करवा देना, क्योंकि मैंने आपको एक सरकारी कागज पर अपना घोषणा पत्र लिख कर दिया। यही वजह है कि उनकी सभाओं और रैलियों में लोगों का एक हुजूम जमा हो जाता है। तब हमने मीरापुर विधानसभा के गांव की एक सभा में लोगों से उनके बारे में जानना चाहा, तो देखिए खास रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आपने ये समर्थन मुझे दिया है इस मौके पे। साथियों, अभी आपके बीच जो बातें बताई गई हैं, चांद मोहम्मद सर के जरिए से जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं, मैं समझता हूँ कि सारी बातें लगभग पूरी हो गई। बहुजन मुक्ति पार्टी का आप लोगों को क्यों समर्थन करना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है, तो ये सारी बातें सर के जरिए से आप लोगों को बताई गई है। साथियों, मैं अपनी बात 5 मिनट में खत्म करूंगा। साथियों, हम लोगों को ये डर की जो राजनीति हमारे अंदर आ गई, ये जो डर राजनीतिक दलों ने हमारे अंदर पैदा किया, ये खौफ जो पैदा किया है, हमें इस खौफ को निकाल कर फेंकना होगा। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग मुसलमानों के बीच जाकर के क्या बातें करते हैं कि आप कांग्रेस को या समाजवादी को वोट दो, नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। यही बात है ना। इसके अलावा अगर कोई बात हो समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को वोट देने की, इसके अलावा अगर कोई बात हो तो आप मुझे बताओ। कोई सुरखाव का पड़ लगा है क्या समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में? जो बातें हुई हैं, जैसे एनआरसी सीएए का कानून पास हुआ, 3 तलाक का कानून पास हुआ, ये कानून किसकी वजह से पास हुए, अभी सर ने बताया है, मुझे दोबारा उन इश्यूज पे, उन मुद्दों पे जाने की जरूरत नहीं है। इन पार्टियों की वजह से, जिन्हें आज तक हमने वोट दे करके, सपोर्ट दे करके, ताकत दे करके विधानसभा में भेजा और 4-4 बार उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, उनकी वजह से ये कानून पास हुए। साथियों, इसके अलावा कि वो पार्टियां सिर्फ बीजेपी को हरा रही हैं, इसके अलावा आप बताइए कि उनके पास क्या खूबी है कि हम उन्हें अपना वोट दें। मेरे हिसाब से वो पार्टियां मुसलमानों के वोट का हक खो चुकी हैं। मुसलमानों के वोट का हक वो खो चुकी हैं। 1 सेकंड के लिए सिर्फ आप मुसलमान जो है वो 1 सेकंड के लिए समाजवादी पार्टी से अपना वोट हटा लें। सिर्फ 1 सेकंड के लिए हटा के सोचे, तसव्वुर करके देखे दिमाग में कि मुसलमानों ने वोट नहीं डाला समाजवादी पार्टी को। मीरापुर विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा या फिर अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी विधानसभा पे 3000-5000 से ज्यादा की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। मुसलमानों की वजह से वो लोग सत्ता में आते हैं, तो वो 3000-5000 वाले हराएंगे क्या बीजेपी को? ये हरा पाए आज तक? कांग्रेस से आप अपना वोट हटा के देखो एक बार। समाजवादी पार्टी से पहले तक मुसलमान कहां रहा? कांग्रेस को वोट देता रहा। जितने काले कारनामे कांग्रेस ने किए हैं, सर के जरिए बताए गए हैं, बार बार उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप कांग्रेस से अपना वोट हटा करके देखो, 0 पे जाएगी, 0 पे। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस का जो कोर वोट है, जो उसे वोट करने वाले लोग हैं, आला जात लोग, वो लोग तो बीजेपी के पिछलग्गू बन गए, वो तो बीजेपी में बैठे हैं आज के समय में। मुसलमान अपना वोट हटा के कांग्रेस से एक सिंगल सीट नहीं आ सकती। तो साथियों, ये मीरापुर विधानसभा और उत्तर प्रदेश में जो ये 10 विधानसभाएं हैं, हमें 2027 से पहले ये एक मौका मिला है। ये मौका हमें 27 में मिलने वाला था, लेकिन कुदरत का ऐसा कारनामा हुआ कि ये मौका हमें मीरापुर विधानसभा वालों को मिल गया 2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। 27 में होना था ना चुनाव,
तो इस बार हमें उन सेक्युलर पार्टियों को जिन्हें हम ताकत देते आए हैं और उन्होंने हमारा 1% भी फायदा नहीं किया, यहाँ तक कि हमें स्टेज पे भी जगह नहीं है, हमारे लिए टिकट नहीं है। पता नहीं कहां से लोगों को उठा के लेके आते हैं, टिकट दे दिया। भाई हमारे लोगों के अंदर मेरिट नहीं है क्या? हमारे लोग लायक नहीं है क्या विधायक बनने के? जरा सोच के देखो एक बार, टिकट किसका होना चाहिए था इस विधानसभा पे? तो साथियों, उन पार्टियों को सबक सिखाने का ये मौका है। ना इस चुनाव में किसी की सरकार बननी है, ना किसी की बिगड़नी है। अगर समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीत जाती है तो वो सरकार में नहीं आने वाले, या बीजेपी 10 की 10 हार गई, उनकी सरकार गिरने नहीं वाली। लेकिन हमारे पास ये मौका है कि हम उन्हें बता सकते हैं कि अगर तुम हमें दरकिनार करोगे तो हम तुम्हें किनारे लगाने में देर नहीं लगाने वाले हैं। तो इस बार मेरी अपील है मीरापुर विधानसभा के लोगों से कि इस बार पुरजोर तरीके से आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करना है और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजना है, जिससे उनके गाल पे तमाचा लगेगा। साथियों, ये काम करेंगे, हाथ उठा के मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ, सभी लोगों का समर्थन चाहता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, एक कारण तो मैंने ये बताया है, अब दूसरे कारण पर मैं आता हूँ। मैं बिल्कुल घर की बात करूंगा क्योंकि ये मेरी ननिहाल का गांव है। आप सब लोग जो है मेरे भाई होंगे, मेरे मामू होंगे, मेरे नाना होंगे। बड़ी उम्र के लोग मेरे नाना हैं और मामू हैं और भाई हैं। तो साथियों, मैं आपसे जोर जबरदस्ती करके भी वोट ले सकता हूँ, लेकिन समझा करके जो वोट देगा उस वोट का ज्यादा फायदा है जो आदमी समझ के वोट देगा। तो इस बार आपके बीच जो है आपका अपना प्रत्याशी है, कहीं आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। किसी भी आदमी को आप जिता करके भेजोगे, उस तक जाने के लिए आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, इनसे संपर्क करना पड़ेगा, इन्हें इनसे करना पड़ेगा। ऐसी चैन बना करके आप लोग जो है अपने एमपी एमएलए से मिलोगे। लेकिन यहाँ कोई मामला नहीं, यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा कमेड़ा जाना है या फिर ज्यादा से ज्यादा मीरापुर जाना है। फिट हुआ है कि हम लोग जो वादे लिख करके देंगे वो हम पूरा करेंगे। साथियों, इस तरह की जो बातें हैं, इस वजह से आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट करना चाहिए और ऐसी मुझे उम्मीद है कि इस बार आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को जिता के विधानसभा में भेजने वाले हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार जोरदार नारे के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ मूल्यवासी जी। और जनसभा में आए हैं आप, तो किस तरह देखते हैं आप प्रत्याशी? सर जी, हम देख रहे हैं ये वकार अजहर ये काफ़ी दिनों से प्रचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बाकी और प्रत्याशी तो व्यक्तियों के मतदाताओं के पास में नज़र भी नहीं आ रहे जाते हैं, लेकिन ये दरवाजे दरवाजे मतदाताओं के पास में जा रहे हैं। ये जो पार्टी है, ये पार्टी थोड़ा हमने इनका सुना है, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि जानकारी हमको हुई है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ सत्ता की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस देश के अंदर व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसे ये बताते हैं कि व्यवस्था कैसी है, कि व्यवस्था जो गैर बराबरी की है, आज भी विषमता की है, ऊंच नीच की है, भेदभाव की है, और जो लंबे अरसे से समाज को, जो भारत का ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है, उसको आज भी हक और अधिकार से वंचित करके रखा गया है। उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया है। ये इस पार्टी में सर जो है ओबीसी भी जुड़ रहा है इस पार्टी से, क्योंकि ये सभी को बहुजन मुक्ति पार्टी तो नाम है ये पार्टी का, तो ये सभी ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी, ये सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बात आप लोगों ने देखी है कि किस तरीके का जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी को मिल रहा है। आज ग्राम तेवड़ा में हमारा स्वागत हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने स्वागत किया और काफ़ी अच्छी यहाँ जनसभा हुई है, अच्छा समर्थन यहाँ मिल रहा है। आपने अपने वादों के बारे में भी कहा है कि स्टाम्प पे लिख के देंगे, क्या है पूरा किस तरह? देखिए, ये बहुजन मुक्ति पार्टी अपने जो वादे हैं, अपने जो इरादे हैं, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के देती है। हम लोग ये कहते हैं लोगों से कि कोई भी पार्टी आपके बीच आए, कोई भी पार्टी आपके बीच आए, वो कांग्रेस बीजेपी ही चाहे, जो राष्ट्रीय लेवल के दल हैं वो ही क्यों ना हो, उनसे आप एक बार मांगिए कि हमें जो है ये वादे जो आप कर रहे हैं ये लिखित में दीजिए।
तो उन लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। वो एक प्लेन पेपर पे लिख के अपने वादे नहीं दे सकते। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, क्योंकि वो लोग सच्चे हैं और समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए हम अपने वादे जो हैं वो स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं। और हम अपना जो कान है, अपना जो गिरवान है, वो हम समाज के हाथ में पकड़ाने का काम कर रहे हैं कि हम जो वादे करेंगे उन्हें पूरा करेंगे। इसलिए हमने स्टाम्प पेपर पे सरकारी कागज पे लिख के दिया है। आपने कहा कि गिरफ्तार, अगर हमने काम पूरे नहीं किए तो गिरफ्तार भी करेंगे। बिल्कुल गिरफ्तार करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब आएंगे सरकार में, या हम लोगों को जो लोग हैं जो विधानसभा में भेजेंगे विधायक बना करके, तो जितने वादे हम लोग करेंगे उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो आप FIR करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सबूत होगा। मैं मौखिक बोल के चला जाऊं, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। कुछ हो पाया आज तक? 15 लाख का जुमला जो छोड़ा गया था, रोजगार का जुमला जो छोड़ा गया था, वो सब जुमले ही हो गए, हवा में हवा हो गए। लेकिन एक सबूत हमारे पास होगा, और वो भी सरकारी कागज पे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे होगा। तो हम आप लोग जो हैं वो जाकर के FIR भी करा सकते हैं कि ये वादा हुआ है और हमारे साथ छल हुआ है, इसलिए FIR आप करा सकते हैं। सबने देखे हैं आपने मीरापुर के? देखिए, मैं मीरापुर के लोगों को, मैं लंबे समय से यहाँ काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। बहुजन मुक्ति पार्टी और जो ऑफशूट विंग है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, तो हम लोग, मैं एक सोशल बैकग्राउंड से आता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट मैं लंबे समय से हूँ, 2013 से। और लगातार हम लोग जो समाज के मुद्दे होते हैं उन्हें उठाने का काम करते हैं। कभी कचहरी घेरने का काम करते हैं, कभी जंतर मंतर पे हम लोग प्रदर्शन करने का काम करते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है अपनी मांग रखते हैं। तो मीरापुर विधानसभा के लोगों के लिए, अगर मीरापुर विधानसभा के लोग मुझे ताकत दे करके विधानसभा भेजेंगे तो मैं और ज़्यादा ताकत के साथ अपने लोगों के लिए काम करूंगा, और ज़्यादा मेहनत से काम करूंगा। यही सपना मैंने सजाया है। किस तरह रेस्पॉन्स मिल रहा है आपकी सभाओं में? देखिए, जिस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं और लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, तो अच्छे जो और प्रत्याशी हैं उनको पसीने छूटे हुए हैं। अभी आप देखेंगे और जगह भी आप घूम रहे होंगे तो पसीने सबके छूटे हुए हैं। अभी कोई पता नहीं है कि ये इलेक्शन जो है किस करवट है, लेकिन हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी आपने यहाँ भी देखा है, इससे पहले सिकंदरपुर में हमारा कार्यक्रम हुआ, उससे पहले पुट्ठी में हमारा कार्यक्रम हुआ, सीकरी में हमारा कार्यक्रम हुआ। सब जगह की रिपोर्टें आप लोगों के पास पहुँचती होंगी। अभी यहाँ के बाद कैथोड़े में हमारा कार्यक्रम है, तो हर जगह से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। यात्रा भी निकाली है आपने, ट्रैक्टर यात्रा निकाली। ये आज तेवड़ा के लोगों का बड़ा प्यार मिला है कि उन्होंने, कि भाई किसान का बेटा है तो ट्रैक्टर वैक्टर पे वो बिठा के मुझे लेके आए हैं। मैं जो है ट्रैक्टर पे बैठ के आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ मुझे प्यार मिला है तेवड़ा।